अमित मालवीय मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करूं, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। बीजेपी आईटी सेल के हेड हैं। अमित, आप पर यह आरोप लग रहा है कि आपने जो चैट साझा की है वो सवाल का जवाब है, जिसमें कहा गया कि बीजेपी 40% तक पहुंची कैसे? रूबिका जी, अगर आप अपने दर्शकों को जो टेप हमने पब्लिक डोमेन में डाला है वो सुनाएंगे तो बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी कि ममता बनर्जी के इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट इस बात को मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में बड़ी बढ़त मिल चुकी है। वो इस बात को भी मानते हैं कि ममता बनर्जी ने पिछले 10 सालों में जिस प्रकार की तुष्टीकरण की राजनीति करी उससे जमीन पर पोलराइजेशन का माहौल है। वो ये भी मानते हैं कि तृणमूल के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। वो ये भी मानते हैं कि जो बड़े सोशल ब्लॉक्स हैं, चाहे वो दलित समाज के लोग हों, चाहे मतुआ समाज के लोग हों, चाहे नामशूद्र समाज के लोग हों, चाहे राजवंशी समाज के लोग हों, जो बंगाल की 27% आबादी है, वो सब भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में है। वो ये भी मानते हैं कि नरेंद्र मोदी बहुत पॉपुलर है, उनकी कल्ट टाइप फॉलोइंग है बंगाल में, और चाहे वो हिंदी भाषी लोग हों, चाहे बांग्ला भाषी हों, वो नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हुए हैं। ये सारी बातें इस ऑडियो टेप पर आप प्रशांत किशोर को बोलते हुए सुन सकते हैं। पिछले कई महीनों से बार बार ये खबर आती है कि टीएमसी को प्रशांत किशोर चला रहे हैं। तो जो आदमी ममता बनर्जी को की पार्टी को चला रहा हो, अगर वो ऑडियो टेप्स में सारी बातों को माने और ये कहे कि उनके खुद के आंतरिक सर्वे में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, तो उसमें आरोप प्रत्यारोप का सवाल क्या है? साफ है कि बंगाल की जनता ने अपना मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार बननी चाहिए। और हमने बार बार इस बात को कहा कि पहले 3 चरणों में जो मतदान हुआ अमित जी में 91 में से जितनी सीटें हैं उसमें 63 to 68 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। और इस फेज में भी जहां 44 सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, अमित मालवीय जी, प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं कि आप लोगों को अपने बड़े नेताओं पर विश्वास नहीं है कि आप उनकी क्लब हाउस चैट में जाते हैं और उनके ऊपर नजर रखते हैं। देखिए, ये जो एरोगेंस है ना, और ये जो घमंड है, यही कारण है कि टीएमसी की आज जो स्थिति है वो हो गई है। यही कारण है कि आज टीएमसी के नेता उनकी पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं। यही कारण है कि आज टीएमसी इस चुनाव को हार रही है। ये घमंडी है। आप ये कह रहे हैं कि ये घमंडी है, लेकिन आपने उस सवाल का जवाब नहीं दिया कि आप उस क्लब हाउस चैट में क्या कर रहे थे। रूबिका जी, ये जो क्लब हाउस चैट है ये पब्लिक प्लेटफॉर्म था। हाँ। इसमें सैकड़ों लोग और जुड़े हुए थे। जो ममता बनर्जी के स्ट्रेटेजिस्ट दिल्ली के कुछ पत्रकारों को बता रहे थे, वो सारी जनता सुन रही थी। उनको ऐसा लग रहा था कि ये प्राइवेट कॉन्वर्सेशन है और उनके और कुछ चुने हुए पत्रकारों के बीच में है। शायद वो पत्रकार बाद में इसी के आधार पे अपनी कहानियां लिखते, स्टोरी फाइल करते, ताकि एक ऐसा माहौल बनता कि टीएमसी जीत रही है। पर सच ये है कि वो उसको प्राइवेट चैट बनाना भूल गए। सैकड़ों लोग उस चैट हाउस में घुस गए और उस बात को सुन रहे थे। अमित जी, 2 पत्रकारों के ट्वीट हम सुबह से दिखा रहे हैं। ये दोनों पत्रकार जो उस क्लब हाउस चैट में मौजूद थी, वो ये कह रही हैं कि बार बार ये कहा है कि बीजेपी नहीं टीएमसी, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में जीत रही है। इसका जिक्र क्यों नहीं हो रहा है भाई? ट्वीट किया है दोनों ने बाकायदा। तो आप वो उनसे पूछिए ना, मुझसे क्यों पूछ रही है? मैं उनका प्रवक्ता तो हूँ नहीं, और हर पत्रकार का जवाब देना मेरा काम भी नहीं है। मैंने जो ऑडियो टेप्स रखे हैं वो जनता सुन रही है। पूरे व्हाट्सएप ग्रुप में बंगाल में ये टेप्स वायरल हो गए हैं। आज टीएमसी का कैडर जब सुबह उठा तो उनको ये सुनने को मिला कि ममता बनर्जी के इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट ने इस बात को मान लिया है कि चुनाव टीएमसी हार चुकी है। और आज 44 सीटों पे पोल हो रहा है। तो आप सोचिए उनकी मनोस्थिति क्या है। अब ऐसे में कुछ पत्रकार जो एक प्राइवेट ग्रुप में टीएमसी के इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट से हैंडआउट लेने पहुंचे थे, आप मुझसे उनकी ट्वीट पे सवाल पूछ रही हैं, ये कहाँ तक लाजमी है? अमित मालवीय, बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख इस वक्त हमारे साथ एबीपी न्यूज़ पर जुड़े थे और वो ये कह रहे थे कि इस बात की मैं प्रतिक्रिया नहीं दूंगा कि जो वहाँ पर उस क्लब हाउस चैट में मौजूद थे वो किस तरीके की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हालांकि हमारा काम है सबसे रिएक्शन लेना और ये रिएक्शन लाजमी था।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।